एक छत्र छाया का महत्व क्या होता है? आप लोगों में से किसी ने श्रीमद् भागवत सुनी है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सुनी है? भागवत जी में एक प्रसंग आता है वामन भगवान का। एक हाथ में छत्र, दूसरे हाथ में कमंडल, भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। राजन भिक्षाम देई, राजन भिक्षाम देई। राजा बलि को सूचना मिल जाती है, भिक्षा देने के लिए आते हैं। गुरु शुक्राचार्य जी उन्हें मना कर देते हैं, मत, फिर भी वो भिक्षा दे ही देते। वामन भगवान से माता लक्ष्मी जी ने एक प्रश्न किया भगवान नारायण से, जरा समझिएगा, श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर भाव। माता लक्ष्मी जी ने वामन भगवान से, भगवान नारायण से एक प्रश्न किया कि आप भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हो, कमंडल लेकर जा रहे हो, यहां तक तो ठीक है, पर ये छत्र भिक्षा मांगने के लिए छत्र की क्या जरूरत है? इस छत्र की क्या जरूरत पड़ गई जो भिक्षा मांगने के लिए आप छाता लेकर जा रहे हो? अगर कोई ब्राह्मण किसी के दरवाजे से कुछ लेने के लिए जाए और बड़ा ठाट बाट में छत्र लगाकर, सोने का चवन डोलाते हुए, सोने चांदी की खड़ाऊं को धारण करते हुए, चंदन खड़ाऊ पहनकर, खूब सुंदर परिधान, खूब सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर अगर किसी यजमान के यहाँ जाए और यजमान के यहाँ जाकर कहे भिक्षाम देहि, तो यजमान भी अंदर से कहेंगे बताओ इतना ठाट में तो आया है, इतना ठाट में आया है, इतनी महंगी महंगी गाड़ी से उतर रहा है, इतना महंगा महंगा ठाट है, इतना बड़ा मोबाइल कटे हुए सेवफल का, एप्पल का चला रहा है, और मालूम पड़े तो भी भिक्षा मांगने के लिए आ रहा है। अब उसके भीतर एक भाव प्रकट कि कैसा, तुम लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि आप भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हो, आप भिक्षा लेने के लिए जा रहे हो राजा बलि के दरवाजे पर, एक हाथ में तुम्हारे कमंडल चलेगा, दूसरा बाजू में चटाई रखी है वो भी चलेगा कि आसन पे बैठना है, पर ये छत्र लेकर जाने की क्या जरूरत है? भगवान नारायण मुस्कुरा दिए और भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा लक्ष्मी ये छत्र मैं अपने लिए लेकर नहीं जा रहा हूं, ये छत्र मैं अपने लिए लेकर नहीं जा रहा हूं। तो छत्र किसके लिए लेकर जा रहे हो? छत्र किसके लिए लेकर जा रहे हो? भगवान नारायण ने वामन अवतार में माता लक्ष्मी से कहा, वामन पुराण कहती है, भगवान विष्णु की पुराण कहती है, सुंदर वामन भगवान का चरित्र श्रीमद् भागवत कहती है, भगवान कहते हैं ये छत्र मैं अपने लिए लेकर नहीं जा रहा हूं लक्ष्मी, जब राजा बलि के पास में देने के लिए कुछ नहीं होगा, सब कुछ दे देगा, 3 पग में मैं सब कुछ नाप लूंगा, और राजा बलि के पास जब कुछ भी नहीं रहेगा तब वो अपना शीश मेरे चरणों में रख देगा, जब चरणों में रखेगा तो मेरे छत्र की छाया उस राजा बलि पर पड़ जाएगी, और जो मेरी छत्र छाया में आ जाता है उसे वापस पुनः वही की वही प्राप्त हो जाता है, मेरी छत्र छाया में। भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए दुनिया के लोग जाते हैं, मेरे कांतानाथ जी की परिक्रमा करने के लिए लोग चित्रकूट जाते हैं, कामदगिरी बाबा की। द्रोणार्थ की परिक्रमा करने के लिए स्वयं काशी में जाते हैं 5 कोस। भगवान जब हम परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में यह भाव आता है कि गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा क्यों, पूरा भारत का व्यक्ति गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने के लिए जाता है, क्यों? तो क्योंकि वो भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण करा, छत्र बनाकर धारण करा, और सारे ब्रजवासियों से, सारे जीवों से कह दिया कि तुम इसकी छाया में आ जाओ, जब तुम इसकी छाया में आ जाओगे तो मेरी छत्र छाया में आ जाओगे, और मेरी छत्र छाया में आ गए तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम क्यों कहते हैं कि शिवालय जाइए, फुलेरे का दर्शन करिए, 1 लोटा जल चढ़ाइए, भगवान शंकर का गुणगान करिए, शिवालय जाओ? हम क्यों कहते हैं? मंदिर अपने क्या घर में नहीं है? क्या घर में शंकर नहीं है? क्या घर में शिवलिंग नहीं है? पर फिर भी हम कहते हैं कि मंदिर जरूर जाओ। घर में शिवलिंग है, घर में आराधना कर रहे हो, घर में पूजन कर रहे हो, पर मंदिर जरूर जाओ। क्यों जाओ मंदिर? क्या घर में शंकर जी नहीं है? क्या घर में शिवलिंग नहीं है? हमारे सोसाइटी के मंदिर में क्यों जाए हम? वो तो अभी विराजमान हुआ, 2 साल पहले ही मंदिर बना, 3 साल पहले ही मंदिर बना, भले कुछ भी हो पर मंदिर तक जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम तेरी चौखट तक आ ही गए, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। हम जाएं उसकी चौखट तक, हम पहुंचे उसके दरवाजे तक। भाव से, हृदय से जब हम जाते हैं, दिल लगाकर, हृदय लगाकर जब हम भगवान शिव के पास पहुंचते हैं, शिव क्यों ना दे?
छत्र की छाया भगवान विष्णु कह रहे हैं, लक्ष्मी जी ये छत्र मैं इसलिए लेकर चल रहा हूं, मेरे लिए नहीं, मैं राजा बलि के लिए लेकर जा रहा हूं। जब वो प्रणाम करेगा, मेरे छत्र की छाया में आ जाएगा, तो जितना उसने मुझे दिया है उतना उसे वापिस मिल जाएगा। और शास्त्र कहता है राजा बलि ने जो दिया था उससे ज्यादा सुतल लोक का निवासी राजा बनाकर भगवान विष्णु ने उसको विराजमान कर दिया। जो दिया उससे ज्यादा दे दिया। छत्र की छाया, फुलेरे का मतलब क्या है? हरतालिका तीज पे मेरी बहनें, हरतालिका तीज पर मेरी जीजियां, और हम तो निवेदन करेंगे कि एक बार दिल से केवल दिखावे से नहीं, किसी और वाले महाराज ने कह दिया तो चलो अपन करके तो देखे, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, कर लो प्रैक्टिकल। तुम तो सियोर वाले महाराज की वचन का भी प्रैक्टिकल करो, और करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन देते देते उन्होंने कह दिया मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, चिल्लाकर बोला, महाराज इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा। तो इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के नाली में पड़ा, तो हमको ज्ञान दे रहा है, अपने भाई को क्यों नहीं देता? महाराज जी को क्रोध नहीं आया, मुस्कुराकर बोले, भैया देखो मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम समझोगे कैसे, मन तुम्हारा है, तुम उसको धारण करोगे कैसे, तुम अपनी चित्तवृत्ति में कैसे उतारोगे, ये तुम्हारे ऊपर। कई लोग कहते हैं हम एक बार करके तो देखें, आखिर सियोर वाला महाराज बोला है तो करके तो देखें। हम कहे कैसे भी जाओ, तुम जाओ तो सही, जब उसकी छत्र छाया में उसके फुलेरे का दर्शन करने के लिए जाओगे, उसके पुष्प का दर्शन करने के लिए जाओगे, तो हरतालिका तीज के दिन हम कहें भादो, सावन का महीना केवल शिव का है, भादो का महीना मेरे शंकर के पूरे परिवार का है। जब हरतालिका तीज का फुलेरा बनता है, उसके दूसरे दिन गणेश जी आ जाते हैं, गणेश जी के बाद रिद्धि सिद्धि आ जाती है, रिद्धि सिद्धि के बाद स्वयं षडानंद कार्तिक आ जाते हैं, षडानंद कार्तिक के बाद में नारायण लक्ष्मी को लेकर दिवाली के टाइम आ जाते हैं। ऐसा शरद पूर्णिमा की चंद्रमा आ जाती है, अमृत तत्व बरसने लगता है। हरतालिका तीज के बाद त्योहार क्यों चालू होते हैं? भादो की हरतालिका तीज के बाद में, हस्त नक्षत्र के बाद ये त्योहार क्यों चालू होते हैं? क्योंकि भादो के महीने में जो फुलेरे का दर्शन कर लेता है तो उसके घर में बुद्धि के देव गणेश, उसके घर में रिद्धि सिद्धि, उसके घर में लक्ष्मी नारायण, उसके घर में स्वयं देवता सब आकर विराजमान होना चालू हो जाते हैं। ये फुलेरे का महत्व है। बस दिल से बांधो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो। अरे कोई जाए जो काशी में मेरा पेगा ले चलो, कोई जाए जो काशी में मेरा पेगा ले चलो। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी साथी में, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा करना ले जा। कोई जाए जो काशी में मेरा पेगा ले जा। ये कहना काशी वाले से, ये कहना सीहोर वाले से तुम्हारी याद आती है। ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है। देखो लगन हो। आज हमको कोई ने एक वीडियो भेजा था आशीष के मोबाइल पर, एक बूढ़ी माता जी का। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा वो हमको नहीं। हरियाणा की पंडाल में पहुंची थी कथा सुनने के लिए, और पंडाल में हम नहीं पहुंचे। और अब पंडाल में हम नहीं पहुंचे और वो पंडाल पहुंची। तो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा वो वीडियो हमको नहीं मालूम, पर उसका भाव इतना प्रबल था, इतना प्रबल उसका भाव। जरा दिखाओ, जरा चैनल पे है तुम्हारे पास, चला दो जरा। हरियाणा की है और यही गुरुग्राम की है।
और बेचारी वो गुरुग्राम के पास में से कहीं से आई, और उसका भाव देखिए, उसकी भाव की शुद्धता देखिए, उसके भाव की निर्मलता देखिए, जरा विचार करिए उसके भाव का। और इतना ना जाने काय पे खड़ी है वो, पाइप माइप पर, वो डंडे पर चिल्ला चिल्ला के किसी ने भेजा आशीष को, आशीष नाम को दिखाया भाव। अरे कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले। पार्वती जी बाल्यावस्था से भगवान शंकर की आराधना में देवऋषि नारद जी के कहने पर लगे। देवऋषि नारद जी के कहने पर माता पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना कर रही है। भादों के महीने में स्वयं भगवान नारायण माता पार्वती जी जब 6 वर्ष की अवस्था में हैं और वन में अपनी सखियों के साथ में तब साधना करने के लिए जब विराजमान होती हैं, तब करते जब उन्हें शिव का दीदार नहीं होता, शंकर का दर्शन नहीं होता, तब माता पार्वती भगवान नारायण स्वयं आकर पार्थिव लिंग के पूजन का वर्णन करते। कल आपने और हमने कथा में सुना था कि मोती का, पारद का, स्फटिक का, माणिक का, पुखराज का, सोने का, चांदी का, हीरे का, पीतल का, तांबे का, लकड़ी का, मिट्टी का, बालू रेत का, पाषाण का, सबके शिवलिंग बनते हैं। सबका शिवलिंग का निर्माण होता है और सभी शिवलिंग की पूजन भी होती है। सारे भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना भी होती है, भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन भी होती है। और ऐसा कोई शिवलिंग नहीं जिसका बल कम हो। कितना सुंदर एक बात कही गई है कि भीम ने युधिष्ठिर और अर्जुन का संकल्प पूरा करने के लिए लकड़ी एक वृक्ष को काट दिया था और नीचे की जड़ को ऐसा गोल बना दिया था शिवलिंग की आकृति का। और शिवलिंग की आकृति का गोल बनाकर भीम और अर्जुन से कह दिया कि तुम्हारा नियम है ना रोज जल चढ़ाकर भोजन करने का, ये देखो शिवलिंग है, पूजन करो और जल चढ़ाओ और भोजन करो। अब उन्होंने जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर उन्होंने भोजन करा। जैसे ही भोजन करा तो भीम ठाका लगा कर हंसे। भीम ने कहा कि मैंने तुमको पागल बना दिया, मैंने तुमको बेवकूफ बना दिया, मैंने पेड़ को काट दिया, जड़ को मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति दे दी, और मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति देकर मैंने तुमसे उस पर जल चढ़वा दिया, मैंने जल चढ़वा दिया। और जब मैंने तुमसे जल चढ़वाया और तुमने जल चढ़ाकर भोजन भी ग्रहण कर लिया, जल चढ़ाया मेरे कहने पर, वो भोजन भी ग्रहण कर लिया। अब कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई बहनें ऐसी हैं जो शिव महापुराण की कथा को सुन सुनकर मंदिर जाती हैं। कहीं कहीं मंदिर में पाषाण की शिवलिंग होता है, कहीं कहीं बालू रेत का बना होता है, कोई शिवलिंग भारत का होता है, कोई शिवलिंग स्फटिक का होता है, जो उनके मर्जी में। उनको नहीं मालूम, वो तो बस इतना जानती है कि हम भोले के और भोले हमारे। कई कई माताएं कहती हैं गुरुजी हम जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं वहां का जो शिवलिंग है उसकी दिशा पूरब में, कोई कह देता है पश्चिम में है, कोई कह देता है दक्षिण में है, कोई कह देता है उत्तर में है, कोई कहता है हमको मालूम ही नहीं कि हम जिस मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं उसकी दिशा किस ओर है। क्या हम मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं और भगवान शंकर हमारे जल को स्वीकार कर रहा है? क्यों नहीं करेगा? भगवान शिव उसको स्वीकार क्यों नहीं करेगा? भगवान शंकर क्यों ना स्वीकार करेगा? बस क्या चाहिए? भगवान शंकर ये नहीं देखता कि तुम भगवान शिव को क्या दे रहे हो। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम दिल से हृदय से मुझे जो चढ़ा रहे हो मैंने उसको स्वीकार करा। कल कथा में कहा था कड़प का चरित्र। कल कड़प के चरित्र का वर्णन करते हुए अपन ने सुना था कि उसने अपने मुख में जल भर लिया था क्योंकि उसके पास में पात्र नहीं था। उसने अपने हाथ में थोड़ा सा मांस ले लिया, कोई जीव को मार दिया, उसका मांस साथ में लेकर भगवान के पास पहुंच गया। वो नहीं जानता था, थोड़े से बेलपत्र की जगह पर उसने पत्तियां तोड़ ली और भगवान के मंदिर पहुंच गया। तो क्या शिव नहीं मिले? शिव महापुराण में कड़प का चरित्र आता है, उस भील का चरित्र आता है, कड़प का चरित्र आता है, और भगवान की कथा कहती है कि कड़प के लिए भगवान स्वयं सम्मुख में प्रकट हो गए क्योंकि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि उसने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर के शिवलिंग को दे दिया। उसकी इतनी भक्ति प्रबल हो गई। जब व्यक्ति का विश्वास, जब व्यक्ति की दृढ़ता
जब व्यक्ति का भरोसा पक्का होता है तो शंकर उसे स्वीकार करते ही हैं। जैसे आज यादव परिवार ने भले प्रशासन कह दिया कि कथा बंद कर दो, कथा विराम दे दो, और कथा विराम वहां पर हो गई होगी पंडाल में, पर कथा तो कथा है। पर आपका भरोसा जब मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पूरे परिवार को, मुकुल जी को, हर्ष जी को, वर्धन जी को, लक्ष्य जी को, सबको साधुवाद देता हूं मैं कि आपका लक्ष्य जो पूर्ण करा आपने जो विचार कर लिया कि हमारा भरोसा दृढ़ है हमारे शिव के प्रति, हमारा विश्वास दृढ़ है शंकर के प्रति, तो शंकर ने उसको पूर्ण करने का जब आपने भरोसा रख लिया, विश्वास रख लिया, तो मेरे वो घरदानी आज चतुर्थ दिवस की कथा में पहुंच गए और कल की कथा 5वें दिवस में पहुंच जाएगी। बस केवल भाव से आप उसको आमंत्रित करें। एक बीच में एक भजन आया था, लोगों ने बहुत गुनगुनाया, अपने अपने स्टेटस पे भी लगाया, अपने अपने मोबाइल पे भी लगाया कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब घर में राम आएंगे। और कई कई जीजी ऐसी भी थी जो किसी मेहमान के आने से मुंह फुला लेती थी, किसी कब देवरानी का बच्चा उसके कमरे में चले जाए तो मुंह फुला लेती थी, जेठानी का बच्चा आ जाता तो मुंह फुला लेती थी, माता पिता बुजुर्ग घर में आ जाते तो मुंह फुला लेती थी। उसने भी स्टेटस लगाया था कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब घर में राम आएंगे। माता पिता घर में आते हैं तो मुंह फूल जाता है, और राम जी आएंगे तो कुटिया के भाग खुल जाएंगे। जरा विचार करिए, अपने भीतर का एक भाव प्रकट करिए कि हमारे घर का बुजुर्ग, हमारे घर की माँ, हमारे घर का पिता, हमारे घर के बच्चे अगर भूलवश कोई गंदगी कर भी दिए हैं, हमारे घर का कोई सामान, कोई हम जिस कक्ष में रुके हैं वहां टेडी बियर घर सा रखा हुआ है, तो बच्चे लोगों का खिलौना रखा हुआ है, तो मान लो कोई दूसरा बच्चा उस कमरे में आ गया, उसने टेडी बियर उठाया यहाँ से वहां रख दिया, कोई खिलौना उठाया, कोई गुड़िया उठाई, कोई खिलौना उठा के यहाँ से वहां रख दिया, तो क्या अपन नाराज होंगे? नहीं, क्योंकि खिलौने होते काहे के लिए? बच्चों के खेलने के लिए। चाहे अपने बच्चे खेल रहे हो, चाहे देवरानी के, चाहे जेठानी के, चाहे परिवार वालों के, ननंद के, रिश्तेदारों के, किसी के भी बच्चे खेल रहे हैं, खेल तो खिलौने से रहे हैं। तो ये हमारे भीतर का एक भाव प्रकट करता है कि हम भजन तो लगा रहे हैं, हम स्टेटस भी लगा रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हैं कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब घर में राम आएंगे। और मालूम पड़ा घर में बूढ़े माँ बाप आ गए तो मुंह फूल गया, कोई बच्चे आ गए तो मुंह फूल गया, 4 रिश्तेदार ज्यादा आ गए तो मुंह फूल गया, जरा सी देर में गुस्सा आ गया, भन के मालूम पड़ा धड़ धड़ सीढ़ी से नीचे और धड़ सीढ़ी से ऊपर मालूम पड़े। अब अपन तो भजन लगा रहे हैं कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे राम जब घर आएंगे। कुटिया के भाग कब खुलेंगे? राम जी को हमने नहीं देखा, राम जी को हमने नहीं छुआ, राम जी को हमने स्पर्श नहीं किया, पर हमारे माँ बाप के रूप में, हमारे घर के बुजुर्ग के रूप में, माँ बाप के रूप में आज भी राम बसते हैं, हमारे घर के बुजुर्ग के रूप में आज भी राम दिखते हैं। तो हम ये कहें कि हमारी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब राम घर आएंगे। कौन से राम? अपने माता पिता के रूप में, अपने घर के बुजुर्ग के रूप में, आपके घर के बड़ों के रूप में, आपके घर के सत्कार के रूप में। जब कोई अतिथि आ रहा है तो समझो मेरे राम आ रहे हैं, माता पिता आ रहे हैं तो मेरे राम आ रहे हैं। घर में तुम अपने माता पिता को 1 गिलास पानी पिला रहे हो, समझ लो मेरे राम को मैं जल पिला रही हूँ। अपने घर में अपन किसी बड़े का आदर कर रहे हैं, समझो कि मैं राम का आदर कर रही हूं। आप किसी बड़े का सत्कार कर रहे हो, ये समझे कि मैं अपने घर में राम जी का सत्कार कर रही हूं। मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब राम घर। और एक लाइन और उसमें थी, क्यों रे लेन क्या थी? राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी। अब देखो कितनी सुंदर बात है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मालूम पड़ा कोई अपने घर के बुजुर्ग आ गए तो पहले से ही मोबाइल उठा के रखाऊंगी। कौन आ गए? देवरानी के बच्चे आ गए। कौन आ गए? जेठानी के बच्चे आ गए। कौन आ गए? घर में 4 मेहमान आ गए। क्या करना है? सबसे पहले सामान छुपा के रखो। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो कल मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, ये घड़ी छुपा के रख देना। कल मेरा मित्र भोजन करने आएगा, तुम ये घड़ी छुपा देना, जूता छुपा देना, चप्पल छुपा देना और ये गुलदस्ता छुपा देना। पत्नी ने कहा क्यों? तुम्हारा दोस्त चोर है? पति बोला नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है, वो अपने सामान को पहचानता है। हम गीत गा रहे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। अब राम आएंगे तो मैं अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। मालूम पड़े जीवान चला के मैं होली मनाऊंगी। अब आप किसको? पहले तो राम कौन? राम मेरे माता, राम मेरे पिता, राम मेरे घर के बच्चे, राम मेरे घर के बुजुर्ग, राम मेरे घर का इष्ट, राम मेरे घर का आदरणीय, राम मेरे घर का अतिथि। आज महाराष्ट्र में लोग कहते हैं अतिथि देवो
भव, अर्थात हमारे घर में अगर अतिथि आया है, हमारे घर में कोई गुरु आ गया, हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं अगर गुरु घर में आ जावे, कोई अतिथि घर में आ जावे, समझ लो दीपावली आ गई, स्वयं दिवाली हमारे घर में आ गई, खूब त्योहार हमारे घर में हो गया, खूब लड्डू बन रहा, पेड़ा बन रहा, सुबह सुबह हमारी माता जी और बहुएं मिलकर रोटी को चूर के उसमें घी शक्कर मिला के इतना बड़ा लड्डू बनाकर और हमारे विकास महाराज जी को दे दी और ऊपर कहा कल लगे जाओ गुरु जी को दे देना। अब हमने कहा क्यों रे, ये लड्डू तो कचूर में कहा है। हमने कहा ठीक है, पर हम इतना घी नहीं खाते। तो क्या नीचे माता जी बोल रही हैं हरियाणा आए हो तो मक्खन और घी तो खाना पड़ेगा। चरण छुओ पति के, चरण छुओ घर के माता पिता के, चरण छुओ घर के बुजुर्ग, किसी के। क्या भगवान मंदिर में मिलेगा? मीरा को घर में मिल सकता है, करमा बाई को घर में मिल सकता है, यशोदा जी को घर में मिल सकते हैं, अयोध्या नरेश, स्वयं अवध में माता कौशल्या के घर में अगर राम आ सकते हैं तो यह विश्वास मानकर चलना। स्त्री को, नारी को भगवान ने ऐसी कृपा कर रखी है, मेरे शंकर ओघड़दानी ने स्त्री और नारी पर ऐसी करुणा कर रखी है कि इनको वन जाने की जरूरत नहीं, इनको जंगल जंगल ढोलने की जरूरत नहीं, इनको घर में रहकर अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना है, इनको घर में रहकर अपने बच्चों का भरण पोषण करना है, इनको घर में रहकर अपने परिवार को संभालना है और परिवार को संभालते संभालते भगवान की भक्ति करना है। परिवार को संभालते संभालते। जब हम यादव जी के यहाँ आए थे पहले दिन 2 तारीख, तो वर्धन जी की मम्मी माता जी बैठी हैं, इन्होंने एक बात कही वर्धन जी की माता जी ने कि गुरुजी हमारी देवरानी और हम दोनों में बहुत अंतर है। हमने कहा क्या अंतर है तुम दोनों में? तो वर्धन की ये माता जी बोली, उनकी देवरानी भी बैठी है यहाँ, तो वर्धन की माता जी बोली देखो गुरुजी हमारी देवरानी घर में रहती है, वो कहीं नहीं जाती, घर में रहकर ही कथा सुनती रहती है, टीवी का वॉल्यूम तेज कर देती है और घर में रहकर ही भगवान की भक्ति कर लेती है। हमारी देवरानी ने जाने का हक हमको दे रखा है, हमसे बोलती है जीजी तुम चले जाओ मैं संभाल लूंगी, जीजी तुम जाओ मैं संभाल लूंगी, जीजी तुम होके आ जाओ मैं संभाल लूंगी। तो हम दोनों का जो साझा है ना गुरुजी, वो भगवान की बड़ी कृपा है। तो ये शिव तत्व से प्राप्त है, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति से प्राप्त हो, ये दृढ़ता, ये विश्वास, ये भगवान शिव की अविरल भक्ति से प्राप्त हो। कहीं मत जाओ, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भगवान के आश्रित होकर, उसके आश्रित हो जाओ, फिर कोई दुख नहीं। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। रथ वाले मत वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रख वाले, मत वाले रख वाले,
बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, ओ रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंकण 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 दिया रे, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, 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 मत वाले रखवाले, मत वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीश गंगा की धार लिए भोले बाबा, शीश गंगा की धार लिए भोले बाबा, मत वाले रखवाले मत वाले बाबा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बाबा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, 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 मत वाले रखवाले मत वाले रखने वाले बाबा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बाबा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ओ बाबा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, 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 बाबा बम भोले शंकर गले में नाग अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से आज हरताली का तीज है। जितने भी भक्त शिव भक्त आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर लाइव इस कथा को श्रवण कर रहे हैं हरताली का तीज के दिन, और जितने शिव भक्त इस पवित्र प्रांगण में ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ हृदय से प्रार्थना करें। सभी लोग बड़े भाव से बाबा से कहें, जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े भाव से बाबा से निवेदन, आज हरताली का तीज के दिन खुले का दर्शन करते हुए बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से। आज मेरी जीजियों का व्रत भी है, बाबा से भाव से कहें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम शिव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है हम शंकर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 6 वर्ष की अवस्था है माता पार्वती जी की, बाल्यावस्था, छोटी सी अवस्था, नहीं जानती पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करना है, ये उनको नहीं आता। पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करना है ये उनको नहीं मालूम है, माता पार्वती जी को नहीं ज्ञान। वो तो अपने देव ऋषि नारद के कहने पर बस केवल तप साधना में लगी हुई हैं, अपनी तप साधना में। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपनी तप साधना में माता पार्वती जी लगी है, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही है, षडाक्षर मंत्र का जाप कर रही है, बड़े प्रेम से भगवान शिव को पुकार रही है, बड़े प्रेम से, एक विश्वास के साथ। पार्थिव लिंग का निर्माण करना नहीं आता उनको, और जब भरोसे के साथ, जब विश्वास के साथ भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने की एक भाव हमारे भीतर प्रकट होता है, पार्थिव लिंग के निर्माण। जितनी हरतालिका तीज का पूजन करने वाली मेरी जीजियां हैं, उनसे निवेदन है, जब पार्थिव शिवलिंग आप घर में बनाएंगे हरतालिका तीज के पूजन के लिए, प्रदोष काल से आप पूजन करना प्रारंभ करते हो, दूसरे दिन तक प्रातः तक आपकी पूजन चलती रहती है, ब्रह्म मुहूर्त तक। तो जब आप पूजन करने के लिए पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, जिनके यहाँ पर पूजन होती है वो, तो दिल से बाबा से प्रार्थना कर कर शिवलिंग बनाइए, दिल से माता पार्वती का निर्माण करिए, दिल से आप बाबा का, गणेश जी का निर्माण कर, दिल से आप उसका पूजन करिए, दिल से।
किनको लेकर गई थी माता पार्वती जी? हरतालिका तीज का कथा कहती है, जब पार्वती जी अपने घर से गई थी, भगवान विष्णु के साथ देवऋषि नारद ने हिमालय राज्य को कहकर कह दिया था कि पार्वती का विवाह नारायण के साथ कर दो। पार्वती को जैसे ही मालूम पड़ा, पार्वती जी अपना घर छोड़कर चली गई। अपनी 2 सहेलियां थी साथ में, 2 सखी, अपनी सहेलियों के साथ जा रही है माता पार्वती, अपनी सहेलियों के साथ। और माता पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ में जब गई, माता पार्वती जी एक वन में गुफा में प्रवेश कर गई। गुफा में प्रवेश कर वन में बैठकर माता पार्वती 2 सखियां, और बहुत ध्यान लगाना महाराज, 2 सखी कौन सी है? ये तो पार्वती जी की सखी लिखी है उन्होंने, पर 2 सखी कौन सी है? एक अपना मन, एक मन को सखी मान ली, और एक अपना शरीर। ये 2 चीज ऐसी है, कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर तीर्थ तक पहुंच जाता है, 200, 500, 1000 रुपए खर्च कर तीर्थ तक चले गए, और मालूम पड़े वहां तुम्हारा मन ना लगे तो फिर तीर्थ किस काम का? सखी 2, कभी भी तीर्थ करने जाओ, गंगा नहाने जाओ, मंदिर दर्शन करने जाओ, भगवान शंकर के फुलेरे का दर्शन करने जाओ, हरतालिका का दर्शन करने जाओ, चाहे तुम भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारा दिल करे तुम मंदिर में जाओ, पर निवेदन इतना है कि उसके साथ जाना जिसका दिल शंकर में लगता है। मालूम पड़े मोटरसाइकिल पे मम्मी ने कहा कि बेटा मुझे शंकर जी के मंदिर ले चल, और मोटरसाइकिल की जो भट भट चालू हुई, उतनी देर में उसका मुंह चालू हुआ, क्या मम्मी, क्या ढोंग में लगी हो, क्यों सियोर वाले के चक्कर में पड़ी हो, क्यों तू पागल हो गई? अपनी पत्नी को भी फिर वो ज्ञान देता रहता है, 24 क्यों जा रही है, पागल है क्या, मूर्ख है क्या, ये फुलेरे के दर्शन से कुछ होता है क्या? चल मैं फूल वाले के घर ले चलता हूं, वहां पर बहुत सारी माला टंगी होगी, तू उसी को देख ले। एक जो जिनकी आदत होती है ना कुछ कहने की, होता है। एक पति पत्नी बैठे हुए थे, पति सुबह की चाय पी रहा था, पत्नी भी उसके पास में बैठी हुई थी, वो भी चाय पी रही थी। ये सुबह का वो मुहूर्त है जिस समय पर लड़ाई की शुरुआत होती है। पति भी चाय पी रहा है, पत्नी भी चाय पी रही है। अब पति जो है वो बड़ा तर्क करने वाला था, पर पत्नी तर्क करने वाली नहीं थी। पत्नी तो बिल्कुल भगवान की भक्ति करने वाली, वो हर चीज में अच्छा देखती थी, और पति हर चीज में बुरा देखता था। पति ने कहा कितना बेकार जमाना आ गया, ऐसा गंदा जमाना हमने जिंदगी में नहीं देखा। इतने में पत्नी चाय पीती पीती रसिया, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, क्या बोलते हैं उसको, रसिया बोलते हैं, उसको डुबो के और खा रही थी। और इतने में पति बोलता जा रहा है कि कितना बेकार जमाना आ गया, सब गंदे गंदे लोग जुड़ गए संसार में, सब बेकार हो गया। का वीडियो चला है दोबारा देखो, एक हरियाणा की बूढ़ी माँ, उसका वीडियो देखिए, जो आज कल कथा नहीं सुनने को मिली ना उसको, तो पंडाल में उसने कितना चिल्लाया है, उसको देखिए, चालू करो जरा, उसकी आवाज आ रही है ना? क्यों आवाज ना आएगी तो क्या मतलब वीडियो दिखाने से क्या मतलब है? शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव तत्व। तो अब वो अपन अपनी कथा पर चले। जब चालू हो गई आवाज माता जी की, तब देखेंगे हो चालू है। अब पत्नी वो रसिया डुबा डुबा के उसको खा रही थी, है? और पत्नी रसिया डुबा डुबा कर उसको खा रही। अब पति बोला कि सब बेकार जमाना है, सब बेकार, सब बेकार, सारा बेकार जमाना। बहुत पति फिर चिल्लाकर बोला बड़ा बेकार जमाना आ गया, बड़ा बेकार जमाना आ गया। पत्नी बोली काय का बेकार, इतना जोरदार जमाना है, आज के जमाने जैसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पहले परिवार इतना बड़ा रहता था, अब छोटा हो गया। पहले के समय में कितना परेशानियां होती थी, घर में पानी टपकता रहता था, अब सब अच्छा हो गया। पहले जाने आने के साधन नहीं थे, अब सारे साधन हो गए। पत्नी सब में अच्छा देख रही, पॉजिटिव, और पति हर एक में नेगेटिव। इतने में पति को आ गया, अब जब बोली और वो डोला, ये बोली और वो डोला, अब पति को आ गया गुस्सा। अब पति तर्क करने वाला, कहला क्या बेकार हो गया, आज के जमाने में जिसका भला करो वही जूता मार कर जाता है, आज के जमाने में जिसका अच्छा करो वही गलत करके जाता है। पत्नी ने कहा ऐसा नहीं होता, सब अच्छा होता है, अपने भाग्य से होता है। इतने में पति ने कहा देख, अब पति ब्रेड पे मक्खन लगा रहा था खाने के लिए,
अब मक्खन लगाते 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 पत्नी से बोला, देख जितना अच्छा करो ना आज के जमाने में उतना बुरा होता है। देख मैंने इस ब्रेड में मक्खन लगाया है ना, अगर ये ब्रेड नीचे गिरी ना तो मक्खन के बल पे गिरे। मतलब अपन तो अच्छा कर रहे हैं, मक्खन लगाया, उसके बाद ब्रेड गिरेगी तो मक्खन के बल पे गिरेगी। इतने में पत्नी ने बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता कि मक्खन के बल पे गिरेगी, मेरा मन कहता है कि ये मक्खन ऊपर रहेगा, ब्रेड नीचे रहेगी। देखो बूढ़ी माँ ने जो क्या बाद में कर लो, अभी लगाएगा। पशुपति व्रत की महत्वता दर्शाई। अब पशुपति व्रत को समझ लेना, कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं अच्छे से समझ लेना, 5 सोमवार का व्रत है। आज अष्टमी का दिन आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को अपनी गलती छांटना है कि गलती कहां हो गई। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ गई या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो और उस दिन सोमवार पड़ गया, अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा व्रत करूं मैं? तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो, या चतुर्थी का करती हो तो चतुर्थी का करो, छठ का करती हो तो छठ का करो, नवरात्र के व्रत करती हो तो नवरात्र के करो। 5 व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपतिनाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो, उसमें चंदन, अबीर, गुलाल, जो भी आप रखना चाहें, रौली, चावल, मौली, जनेऊ, पंचामृत, चाहो तो अलग अलग ले जाओ, चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर की पूजन करो सुबह के समय पर और शिव जी का पूजन कर कर आराधना कर कर भगवान शंकर से प्रार्थना करो, हे शिव जी, हे ओगरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करे। बाबा मेरा ये व्रत इस कार्य के लिए मैं कर रही हूं, आप स्वीकार करना। बाबा को निवेदन करना। पूजन का सामान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। अलग से पूजन का साहित्य में शाम को अलग से नहीं रखना, थाली में उतना ही रख के ले जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी काम। बाबा को निवेदन कर कर पूजा की थाली वापस ले आओ। शाम के समय पर घर में मीठा बनाओ, 6 दिए रखो थाली के अंदर घी के, और दिए रखकर मीठा ले जाकर मंदिर में पूजन करो। शाम को स्नान कराने की जरूरत नहीं, पंचामृत स्नान की जरूरत नहीं है, शाम को तो केवल जल का छींटा दे दो, पंचामृत का छींटा दे दो, बाबा की पूजन करो। पूजन कर कर प्रसाद के पहले 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने के बाद फिर आप दिया लगाइए। फिर बाबा को कितने दिए लगाना है? जम के बोलो, 5 दिए लगाना है आपको शंकर भगवान। 5 दिए लगाइए, एक एक दिया जलाते जाएं और शंकर भगवान से पहले सोमवार को दिया जलाते समय अपने हृदय की बात कहते जाएं। 5 दिए पूरे हो जाएं। छठा दिया जलाना नहीं है, उसको थाली में वापस रख लेना। दिए को थाली से नीचे उतारना जरूर। कौन से दिए को? जम के बोलो जरा। छठे दिए को मंदिर में उतारना जरूर और फिर वापस थाली में रख लेना है। प्रसाद 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना है, 1 हिस्सा थाली में रख के ले आना है। पूजन कर कर बाबा को निवेदन कर कर वापिस आइए। शाम को जब घर में प्रवेश करो
सीधे हाथ की ओर घर में अंदर जाते समय अपना जो राइट हैंड हो, अपना जो सीधा हाथ हो, उस ओर बैठो और बैठने के बाद उस दिए को प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, हमारा यह कार्य है सफल करिएगा। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन जब जीने के लिए बैठो, भोजन करने के लिए बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उस प्रसाद को खाइए। जो प्रसाद आप लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, आपको अकेले खाना। उतना ही प्रसाद लेकर जाना जितना खब जाए, छोड़ना भी नहीं। सबसे पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में भोजन करिए। इस व्रत में सुबह आप फलहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा कब खाना है, जब प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ तो वो एक हिस्सा आप खाओ। उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं मिर्ची का करो, पर उसमें दिखावा ना करो और भोजन करें। ऐसे 5वां जब सोमवार आ जाए, बीच में अगर कोई सोमवार छूट भी जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना। कोई रजो धर्म आ गया, रजस वाला धर्म आ गया, कोई कार्य आ गया तो उसमें पूजन करना, पूजन नहीं करना है, उसमें व्रत जरूर करना। और जब 5वां व्रत रहे, और 5वां व्रत जब रहे तो उस 5वें व्रत में जब सुबह पूजन कर आओ, शाम को पूजन करो, तो शाम को भगवान पर 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्र या फूल की पत्ती, जो भी 108 चढ़ा सकते हो, भगवान को चढ़ाकर एक श्रीफल 11 रुपए उस पर रखकर शिव जी से निवेदन कर कर घर पर आ जाइए, दिया लगाइए और बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास कहता है 5 सोमवार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, 5वें तक पहुंचोगे। ये शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, आज के इस वीडियो में गुरुजी ने पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि बताई। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको पशुपति व्रत कैसे करना चाहिए और इसके व्रत के करने से क्या फल आपको मिलता है। पशुपति व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत है। यह व्रत करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे आपकी नौकरी से संबंधित मनोकामना हो, चाहे आपके बच्चों की शादी से संबंधित मनोकामना हो, चाहे आपकी व्यापार से संबंधित मनोकामना हो, चाहे आपकी किसी रोग से संबंधित मनोकामना हो, किसी भी प्रकार की अगर आपकी मनोकामना है तो पशुपति व्रत करने से अवश्य पूरी होती है। पर यह व्रत आपको पूरा नियम से करना होता है। अगर हम एक भी गलती कर देते हैं तो इस व्रत का फल हमें नहीं मिलता। इसलिए जब भी आप पशुपति व्रत करें तो सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लें कि आपको कैसे ये व्रत करना है। पशुपति व्रत आपको 5 सोमवार करना होता है। किसी भी सोमवार के दिन आप यह व्रत शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यह व्रत लगातार करना है। मान लीजिए आपने पहले और दूसरे 2 सोमवार लगातार कर लिए, तीसरे सोमवार आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाए तो अगला व्रत आप चौथे सोमवार कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि आपको 5 सोमवार संपूर्ण करने हैं। 5वें सोमवार आपको इस व्रत का उद्यापन कर देना है। उद्यापन भी बहुत ही सरल है, जैसा गुरुजी ने बताया है उसी विधि से अगर आप ये व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में महादेव के नाम का एक जयकारा जरूर लगाएं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अंत में आप सबसे यही कहूँगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो कमेंट में पूरी डिटेल के साथ जरूर बताना, जिससे दूसरे लोगों को भी पता लगे कि किस उपाय से क्या लाभ होता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। देखिए शिव